बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने महसी इलाके के कई गांवों में दहशत फैला दी है। बीते 35 दिनों में ही इन आदमखोर भेड़ियों ने आधा दर्जन से अधिक बच्चों को अपना निवाला बनाया है और 50 से अधिक पर हमला कर घायल कर दिया है। प्रशासन और वन विभाग की टीमें कई दिनों से इन इलाकों की कॉम्बिंग कर रही हैं। ड्रोन कैमरे, स्नैप कैमरे और पिंजरे लगाकर इन भेड़ियों की मूवमेंट की निगरानी की जा रही है, जिससे इन्हें पकड़ा जा सके। वन विभाग का दावा है कि अब तक 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और बाकियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन तब तक न जाने ये आदमखोर खूंखार भेड़िए कितने मासूमों को अपना निवाला बना चुके होंगे। बहराइच के महसी इलाके में आदमखोर खूंखार भेड़ियों ने 7 मासूमों को अपना निवाला बनाया है। 35 दिन के अंदर ही इन भेड़ियों ने आधा दर्जन से अधिक मासूमों की जान ली है। गांव के लोग हाथों में लाठी लेकर देर रात तक अपने आसपास के इलाकों की पहरेदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी पहरेदारी कर रहे हैं। इलाके के लोग भेड़िए की दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही इन खूंखार भेड़ियों को पकड़कर उन्हें इस दहशत से निजात दिलाई जाए। अभी गुरुवार को ही इन भेड़ियों ने 2 बच्चों पर और हमला कर दिया है, जिसमें से एक बच्ची की जान चली गई, जबकि दूसरी बच्ची का इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज बहराइच में जारी है। वन विभाग के अधिकारी भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार पूरे इलाके में कॉम्बिंग कर रहे हैं। साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से भी लोगों को सतर्क रहने और घर के अंदर ही सोने की सलाह दे रहे हैं। भेड़ियों के हमलों के मामले में बहराइच पहुंची वन विभाग के मुख्य वन्य जीव संरक्षक मध्य जोन रेणु सिंह ने बताया कि वन विभाग लगातार भेड़ियों को पकड़ने में लगा हुआ है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही ड्रोन कैमरे से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 3 अन्य भेड़ियों की लोकेशन को भी ट्रेस किया जा चुका है। जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकल टीमों समेत अन्य बाहरी टीमों को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया है। महसी विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह लगातार ग्रामीणों के साथ रात भर जाग कर पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इस इलाकों के मासूम बच्चों को आदमखोरों से बचाया जा सके। सुरेश्वर सिंह इलाके के तमाम ग्रामीणों के साथ रात्रि भ्रमण पर निकले और इस आदमखोर को अतिशीघ्र पकड़वाने की बात कही। अब देखना ये होगा कि भय के साये में जीवन गुजार रहे ग्रामीणों को कब तक चैन मिल पाएगा। इस मौके पर भाजपा विधायक ने सभी से कहा है कि परिवार को बचाना है तो जागते रहिए, बाकी इस जानवरों को पकड़ने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की जांच सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर करवाया जाना चाहिए कि कहीं भेड़िए की आड़ में कोई और तो मासूमों पर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि परसों मिली एक बच्ची के शव के बाद शंका और भी गहरी हो गई है। जिस तरह बच्चों के पैर और हाथ काट कर अलग किया गया है, शायद ये किसी जानवर का हमला नहीं हो सकता। ऐसे विधायक ने पुलिस प्रशासन पर भी शिथिलता बरतने का आरोप लगाया और अतिशीघ्र इस मामले की जांच की मांग की है। जो परसों एक बच्ची खाई गई है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली और जो हमने गांव में जा कर के गाँव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया हो उससे बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था, तो कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई। तो एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं। यहाँ तक कि सीसीएफ वन विभाग, जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की, आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है।
कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी करने की नीयत हो किसी की, और इस तरह की घटना। आप रात में ग्रामीणों के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं। अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी, कल वो भी आ रहे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटनास्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं अब तक के, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटनास्थल तक गए हैं, न सीओ घटनास्थल तक के गए हैं, न एसपी आरए घटनास्थल तक के गए हैं। और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटनास्थल तक गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पे जाना चाहिए और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही हैं कि मिस मैच कर रही हैं, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि इसकी जांच करा कर दूध का दूध और पानी का।